हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन। इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन क्या इंटेंशन रखते हैं, आपके लिए क्या इंटेंशन है ट्रूली। ये पर्सन इस पर्सन के दिल दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या इंटेंशन चलते हैं, किस इंटेंशन से ये पर्सन आपके साथ आया था और किस इंटेंशन से अब है। ठीक है, पास्ट इंटेंशन भी चेक करेंगे कि पास्ट में क्या इंटेंशन थे आपके पार्टनर के इस रिश्ते को लेकर, और राइट नाउ इस टाइम ठीक है ये पर्सन क्या इंटेंशन रखता है इस कनेक्शन में आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और सेकंड ये कि मैं जब कार्ड्स की एनर्जी रिपीट होती है तो मुझे रिपीटेड वे में बोलना पड़ता है। ठीक है, किसी की कंप्लेन थी, वैसे कोई अच्छी बात है, लेकिन मतलब कि जब एक होता है आपको, जब हम कार्ड एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो एक एनर्जी दोबारा कार्ड में रिपीट हो जाती है, तो एक रिपीटेड वे में आती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे एक ट्वाइस आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर आपको समझाना पड़ता है। और तो कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगे कि रिपीट हो रहा है तो स्किप कर लिया करें, या तो आप सुनना ना चाहें तो वो पार्ट स्किप कर दिया करें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। अच्छी देखते हैं पास्ट इंटेंशन। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन के पास्ट, जब आपके पार्टनर पास्ट में इस रिश्ते में जब कनेक्ट हुए थे तो क्या इंटेंशन थे आपके पर्सन के इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, क्या आपके पर्सन के माइंड में था, आपके पर्सन किस थॉट से इस रिश्ते में आए थे, क्या इंटेंशन लेकर आए थे। ठीक है, पास्ट इंटेंशन आपके पार्टनर के क्या रहे इस रिश्ते में। लेट्स सी। और फिर देखेंगे प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या इंटेंशन रख रहे हैं, क्या आपके पार्टनर की इंटेंशन है प्रेजेंट टाइम फ्रेम में। ठीक है, चलें। पास्ट में आपके पार्टनर की इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को लेकर। पास्ट इंटेंशन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इस रिश्ते को लेकर क्या रहे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपके पर्सन किसी सोलमेट को कॉल कर रहे थे, कुछ सोलमेट काइंड एनर्जी में आपके पर्सन कनेक्ट होना चाह रहे थे। मतलब कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में सोलमेट कॉल कर रहे थे, एक सोलमेट अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी में थे। यहाँ पर जब पास्ट में आप लोग जब कनेक्ट हुए तो आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था। ठीक है, एक अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा था, जैसे एक मतलब कि लुक को लेकर, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को लेकर। और देखते हैं यहाँ पे ये कॉलिंग इन योर सोलमेट क्यों आया है। ठीक है, और इस अट्रैक्शन को भी हम पास्ट के लिए कंसिडर करेंगे कि पास्ट में किस तरीके की अट्रैक्शन थी यहाँ पे। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन चाह रहे थे। ये कनेक्शन टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, आप लोग का रिश्ता पास्ट से ही कोई टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो, टेलीपैथिक कनेक्शन रहा हो, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा हो। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। लेट्स सी, क्लैरिफाई कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपके पार्टनर किस तरीके का सोलमेट कॉल कर रहे थे और आपकी तरफ क्या इंटेंशन रख रहे थे। ये पर्सन ऐसा नहीं हो सकता कि ये आसानी से हर किसी में इंटरेस्ट लेता हो। ठीक है, बहुत सेलेक्टिव लोगों की लाइफ में ये पर्सन गया हो, या तो बहुत सेलेक्टिव लोगों को, या बहुत चूजी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस में भी तो बहुत सोच समझ कर चूज़ करना, बहुत सोच समझ कर क्लिक करना इंसान को, तो कुछ इस टाइप का माइंडसेट हो सकता है। क्लैरिफाई कॉलिंग इन योर सोलमेट। पास्ट इंटेंशन आपके पार्टनर के इस रिश्ते को लेकर क्या थे। ये पर्सन कोई एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट रिलेशनशिप कॉल कर रहा था, मैनिफेस्ट कर रहा था ये पर्सन। क्लैरिफाई कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, जजमेंट। ठीक है, आपके पार्टनर के पास एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस, मेंटल केज में थे जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए थे, तो एक जजमेंटल माइंडसेट के साथ आए थे। आपके पर्सन का पास्ट रहा है। ठीक है, कोई ना कोई आपसे पहले ये पर्सन अपनी लाइफ में पास्ट में किसी और से कनेक्टेड था। ठीक है, ये 7 ऑफ वंस की एनर्जी है, कुछ डिफेंसिव एनर्जी के साथ ये पर्सन इस रिश्ते में आया है। अट्रैक्शन के बेस ये रिश्ता तो स्टार्ट हुआ, लेकिन ये पर्सन एक सोलमेट को कॉल कर रहा था, बहुत ज़्यादा जैसे इस पर्सन की राइट पार्टनर अट्रैक्ट करने की, बहुत ज़्यादा प्योर पार्टनर
और एक बैलेंस पार्टनर अट्रैक्ट करने के माइंडसेट में आया था, ठीक है। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ, लेकिन किसी केज, मेंटल केज में आ रहा था, किसी मेंटल ब्लॉकेजेस में आ रहा था, कोई वुंडेड एनर्जी में आ रहा था, किसी डिफेंसिव एनर्जी में आ रहा था ये पर्सन, ठीक है। एक डिफेंसिव, इसके गार्ड्स अप थे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। अट्रैक्शन तो थी, लेकिन एक गार्ड्स अप थे, बहुत जजमेंटल माइंडसेट था। इस पर्सन ने पास्ट में आपको काफ़ी जज करा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि खुद से इसने ओपन अप नहीं हुआ, अपनी अपनी साइड की स्टोरी, अपनी साइड की कन्वर्जेशन, बहुत ज़्यादा एक इंट्रोवर्ट पर्सन रहा। बहुत ज़्यादा इसने अपना 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 आप आपसे बहुत ज़्यादा खुलकर शेयर नहीं करा, ये क्या चाह रहा है, किस तरीके का पार्टनर चाह रहा है, आपसे क्या चाहता है, थोड़ा सा गार्डेड रहा, ठीक है। मतलब कि अपना माइंडसेट इसने आपको क्लियर कट बताया नहीं, इसका इंटेंशन क्या था आपकी लाइफ में आने का और आप क्यों कनेक्ट हुए। मतलब कि एक इंटेंशन क्लियर नहीं था, एक जजमेंटल माइंडसेट से आ रहा था, क्योंकि इसने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ था। क्योंकि इंसान गार्ड, एक अपने गार्ड्स अप जब करता है, और अपने आप को प्रोटेक्ट जब करता है, जब इसकी लाइफ में कोई पास्ट नेगेटिव रह चुका हो, मतलब कि कुछ टॉक्सिक रह चुका हो, कुछ एक्सपीरियंसेस इंसान की लाइफ में एक वुंड दे जाते हैं, ठीक है, एक टॉक्सिक बन जाते हैं, इंसान को एक पेन दे जाते हैं, तब इंसान अपने गार्ड्स अप करता है। जैसे कि आप हैं, आपने कोई धोखा खा लिया, कुछ नेगेटिविटी अपनी लाइफ में फेस कर ली, तो आप वापस वो सब कुछ, आपने एक लेसन लर्न करा है, अब अगली टाइम, नेक्स्ट टाइम आप मोहतात रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप जैसे फूक फूक कर कदम रखेंगे, आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि अभी जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, केयरलेस होकर चल रहे हैं, बहुत आप केयरफुली चलेंगे, आप सोच समझ कर कदम लेंगे सामने वाले इंसान की तरफ। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत सोच समझ कर, ये सोलमेट को कॉल कर रहा था, अपने राइट पार्टनर, राइट पर्सन। और एक यहाँ पर आप लोग का एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, इसने करा तो अपने सोलमेट को ही कॉल, आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए, आप इसके सोलमेट, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा ये पर्सन, इसने ओपन अप होकर आपसे सब कुछ शेयर करा है। वादा एक जैसे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी रहा है ये पर्सन, इसने अपनी लाइफ की डिस्कशन आपके साथ नहीं करी, अपने आप को जैसे खुली किताब की तरह आपके सामने नहीं रखा। मतलब कि इसका नेचर बहुत डिफरेंट रहा है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंड, आप समझ भी नहीं सकते होंगे, आप सोच भी नहीं सकते होंगे कहाँ ये आपको जैसे कहाँ आपको आजमा रहा है ये पर्सन, कहाँ किस एक्सपीरियंस से आपको गुजार रहा है, किस चीज़ को ये जज कर लेगा, आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते होंगे। इसने बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंडसेट, उसमें कुछ नेगेटिव भी जज करा और कुछ पॉजिटिव भी जज करा, मतलब कि ये जैसे एक साइलेंट रहकर आपको ऑब्जर्व करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ना बोलना, ना अपनी तरफ से कोई एक्ट करना, ना अपनी तरफ से किसी तरीके का जेस्चर देना, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी में था ये पर्सन। इसके इंटेंशन आपके ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि आप किस तरीके के। तो जजमेंटल माइंड सेट रहा है तो बहुत कुछ नेगेटिव भी जज किया है, ठीक है, क्योंकि एक ब्लॉकेजेस नज़र आ रही है जो पास्ट में भी इसकी जैसे एक ओपन अप नहीं हुई। ये अगर ये एक अब खुद से ओपन अप नहीं हुआ, अपने आप को उसने रिस्ट्रिक्टेड रखा, आपकी तरफ खुलकर एक्शन नहीं लिए, आपकी तरफ पहल नहीं करी बात करने में, या इन एंड आउट रहा, या ब्लॉकेजेस रही, आप लोग ब्लॉक अनब्लॉक रहे, मतलब कि जजमेंटल माइंडसेट लग रहा है, मतलब कि पूरा श्योर नहीं हुआ कि आप इसके सोलमेट हैं, कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करा, ट्रस्ट इश्यूज रहे आप दोनों के बीच, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जैसे इन एंड आउट कनेक्शन, कुछ यहाँ पे इस पर्सन के साथ आपका कर्मा हो सकता है, ये आपका सोलमेट तो हो सकता है, एक सोलमेट हायर लेवल ऑफ सोलमेट होता है, उनके साथ भी कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस अटैच होती हैं हमारी, ठीक है, कुछ कर्मा कनेक्टेड हो सकता है, आपने किसी कर्मा को पे ऑफ करना था या बैलेंस करना था। क्योंकि मुझे इस पर्सन के अंदर ये कॉल तो सोलमेट को कर रहा है, लेकिन जब सोलमेट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जब इंसान जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है वो अट्रैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक अट्रैक्शन भी है, एक बैलेंस अट्रैक्शन दिख रही है पास्ट में मुझे, ठीक है, चाहे इस पर्सन के इंटेंशन में ब्लॉकेजेस हो, चाहे इस पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से एक ब्लॉकेजेस ये लेकर आ रहा हो, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन एक बैलेंस लग रही है, एक सिमिलर वे पे लग रही है, क्या आप भी अट्रैक्ट हुए, ये भी अट्रैक्ट हुआ, लेकिन ये कॉल सोलमेट को कर रहा था, ये मैनिफेस्ट सोलमेट को कर रहा था, राइट पर्सन, आप राइट तो थे, लेकिन आपके साथ कोई कार्मिक सिचुएशंस अटैच हो सकती हैं, इसने कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करा, या इसने कंप्लीटली ओपन अप नहीं हुआ, या कंप्लीटली आपकी तरफ एक्शंस नहीं लिए, या मतलब कि गोस्ट करता रहा, इग्नोर करता रहा, एक रनर चेजर का गेम चलता रहा, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस रही हैं पास्ट में आप लोगों के, ठीक है, मुझे इतना स्मूथ कनेक्शन नहीं लग रहा पास्ट इस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन जो है ना अपने भी पास से, अपने एक्सपीरियंस से कोई ब्लॉकेजेस, कोई वुंडेड एनर्जीज, कोई नेगेटिविटी लेकर आ रहा था, और कुछ आपका कर्मा यहाँ पर इस पर्सन के साथ बैलेंस हुआ होगा, कुछ कार्मिक सिचुएशंस बैलेंस हुई हैं। क्लैरिफाई अट्रैक्शन, किस तरीके की अट्रैक्शंस रही हैं यहाँ पर मेरे व्यूअर एंड इस पर्सन के बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच किस तरीके की अट्रैक्शन रही है। ओके
एक्शन के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी थी, ठीक है, इस पर्सन के अंदर कुछ बदलना। ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी जैसे आपको नर्वस करके रखा, आपको नहीं पता चला कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप इनडिसाइजिव रहे, नर्वस रहे, आपको नहीं पता, ठीक है, आप कुछ इसको ऑफर कर रहे थे लेकिन ये कनेक्शन स्टक था, ऑफर करने के बावजूद एक स्टकनेस में रहा, मतलब कि एक ये पेजेस की एनर्जी में ही रहा, ये एक अट्रैक्शन थी तो अट्रैक्शन लेवल पे ही रही, ये रिलेशनशिप में तब्दील हुआ, बहुत अट्रैक्शन, बहुत एक लव रिलेशनशिप नहीं निभाया आपने, ठीक है, इस कनेक्शन में, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड थी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के एक साथ आने पे एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होना था, कुछ चेंज ज़रूर होना था, आपको अपने सेल्फ में कुछ चेंज करना था और आपके पर्सन में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रही, एक तरफ से ओपन अप होकर खुलकर बात की गई, या अपनी फीलिंग्स का इजहार किया गया, या कुछ ऑफर किया गया सामने वाले पार्टनर को, एक पार्टनर बहुत स्ट्रक रहा, बहुत सोचता रहा, मतलब कि सामने वाले को नर्वस कर दिया कि अगर आपने यहाँ पे कुछ ऑफर करा है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस रहे हैं, मतलब कि इन डेप्थ आप मतलब कि आप इनसाइड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, इस पर्सन को कुछ ऑफर करके या इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील करके आप कुछ खास खुश नहीं रहे पास्ट में, इसका इंटेंशन आपके लिए ना प्योर लग रहा है, ना पॉजिटिव लग रहा है, ना नेगेटिव लग रहा है, जैसे कि एक सेल्फिश इंसान जो अपने सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि एक प्रूफ चाहता है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहता है, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक स्टक लग रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं लग रहा आपको लेकर, एक पेजेस की एनर्जी में डील कर रहा है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल में ही रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना ये, ठीक है, पास्ट में आप लोगों ने एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर नहीं करा, एक फ्रेंडशिप के बाद एक नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, स्टक रहना, क्लैरिटी ना होना, प्योर इंटेंशन पता ही ना चलना सामने वाले का, आपको कभी भी इसका प्योर इंटेंशन समझ में नहीं आया पास्ट में, क्योंकि बहुत ब्लॉकेजेस, बहुत स्टकनेस से गुजरा है, इस पर्सन को खुद नहीं पता था इसको आप चाहिए भी हैं या नहीं चाहिए, क्योंकि आप बार बार ऑफर कर रहे थे कुछ ना कुछ, आप नर्वस हो गए, आपकी लाइफ में ऑप्शन भी थे, फिर भी आप इस मतलब कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आप इंटरेस्ट ले रहे थे लेकिन आपको वो एक्सेप्टेंस, वो बैलेंस नहीं मिला इस पर्सन की तरफ से, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, इनसाइट आप डिस्टर्ब रहे, ठीक है, इस पर्सन की वजह से ये अट्रैक्शन तो फील कर रहे थे लेकिन डिस्टर्ब रहे, ठीक है, कुछ कर्मा हो सकता है जो आपने बैलेंस किया, काफ़ी टाइम स्टक रहा ये कनेक्शन, लॉन्ग टाइम तक स्टक रहा ये कनेक्शन, आसान नहीं था इस रिश्ते में जो आप लोगों ने फेस करा है टाइम, एक डेथ, मतलब ये कोई फेस खत्म हो चुका है, ठीक है, कोई एक एंडिंग हुई है, कोई एक फेज एंड हो चुका है, कुछ आप लोग का पास्ट रहा है एक दूसरे के साथ, वो फेज एंड हो चुका है, राइट नाउ ये पर्सन इस वक्त क्या इंटेंशन रखता है इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है आपके लिए राइट नाउ, क्या इंटेंशन है, ये पर्सन वैसे मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं लग रहा, ये पर्सन आपको लेकर पास्ट में बहुत ज़्यादा डुअल एनर्जी में था, मतलब कि कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर जैसे असर कर रहे थे कि ये पर्सन क्या करे, आपको लेकर क्या सोचे, आपको लेकर किस पॉइंट पर जाए, आपको कहाँ फिक्स करे, कहाँ आपको सेट करे अपनी लाइफ में, इस वक्त क्या इंटेंशन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन किसी तरीके का एक्सप्रेस करना चाहता है, एक्सप्रेशन चाहता है, कन्फेशन चाहता है, ठीक है, पास्ट में को डिपेंडेंसी इशू रहे, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेड फ्लैग्स को डिपेंडेंसी इशू देखने के बावजूद इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करा, ये कहाँ स्टक है, रेड फ्लैग्स आपको दिखे हैं, आप को डिपेंडेंट हो चुके थे, या तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके थे इसी पर्सन पे, ये पर्सन स्टक था कि इसको आपसे क्या चाहिए और आप स्टक थे कि आपको यही चाहिए, ठीक है, ये पर्सन समझ नहीं पाया कि आपसे ये अपनी आने वाली लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, और आप इस पर्सन के ऊपर ही स्टक हो चुके थे, आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी थे तो आप नर्वस थे, अब बड़े कंफ्यूज, आप बेजार हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं सिचुएशन से, आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपने पास्ट में बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन देखी इस कनेक्शन इस पर्सन की वजह से, ठीक है, अपनी लाइफ में, राइट नाउ क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर के, ठीक है, वन मोर कार्ड, आपके पर्सन के राइट नाउ क्या इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को लेकर, मेरी व्यूअर के पर्सन क्या इंटेंशन रखते हैं, अगर आप लोग का नो कांटेक्ट हो तो यहाँ पर इंटेंशन आपके पर्सन के रिकंसाइलेशन के, ये कोई आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करना, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहना, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखना, एक दूसरे को ड्रीम में देखना, या सिचुएशन को मतलब क्या आप लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है, जैसे एक बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, क्लैरिफाई एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, किस मतलब कि ये पर्सन यहाँ पर इंटेंशन में एक्सप्रेस योर लव का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई एक्सप्रेस योर लव,
हम्म, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेशन आप लोग की ब्लॉक है या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आप लोग बात नहीं कर रहे, तो ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहता है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपके साथ एक डेट या तो एक कनेक्शन या तो एक मतलब कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू चाहे बात हो या बात हो रही है या बात होने वाली है, किसी तीसरे पर्सन के थ्रू बात होने वाली है। ये पर्सन काफ़ी पैशनेटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन, कनेक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ, काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहा है, मतलब एक पैशनेटिव वाइब है इसके अंदर। पैशन, एक आपको लेकर अट्रैक्शन, एक स्पार्क बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे ये आपसे मिलना चाहता है, इसके माइंड सेट में चल रहा है आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ एक मीटअप करना, आपके साथ मिलना, आपके साथ डेट करना, आपके साथ हैंग आउट करना, मतलब कि ये वाली एनर्जी है। कुछ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चेंज आया है। ये पर्सन अगर इंट्रोवर्ट रहा है तो एक एक्सट्रोवर्ट होने वाली एनर्जी है। खुलकर आपसे बात करना, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना जो ब्लॉकेजेस लेकर बैठा हुआ था इस रिश्ते में। कुछ पास्ट खत्म हो चुका है, कुछ पास्ट के ऊपर क्लोजर आया है। कोई आपने पास्ट, ये आपका पास्ट 8 साल का भी हो सकता है, ठीक है, 7 ईयर्स का भी हो सकता है, ये 4 साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग का पास्ट रहा है, कुछ इस कनेक्शन की पास्ट हिस्ट्री है, जिनके लिए ये एक, जैसे जो पर्सन बहुत रिजिड था, बहुत डिफेंसिव था, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था या अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा था, तो कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड में चल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे रिकंसाइलेशन, देखिए समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्न इन, रिटर्न टू योर लाइफ, ठीक है। कोई आपके पास्ट से रिटर्न कर रहा है, कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट, बहुत एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच। आप एक दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी रोमांटिक, लवी डवी और एक कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड फील करते हैं, काफ़ी एक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। क्लैरिफाई रिकंसाइलेशन। ओके, यहाँ पे एक जस्टिस बैलेंस आ रहा है, ठीक है। आप जिस जस्टिस का वेट कर रहे थे, पास में बहुत एक रनर चेजर का गेम रहा है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी रही है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब रहा है, बहुत कुछ फेस करा, जैसे एक मतलब कि इंडिविजुअली उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा फेस करा है। कोई बैलेंस आ रहा है, आप लोग के रिलेशनशिप में स्टॉकिंग चल रही है, ये पर्सन आपकी और फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके का बैलेंस, जस्टिस मैनिफेस्ट हो रहा है, किसी तरीके का बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, एक हीलिंग आने वाली है, इस रिश्ते को डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है, मतलब कि एक ब्लेस किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, ठीक है। इंटेंशन बहुत प्योर है, इस पर्सन की इंटेंशन है आपके साथ रिकंसाइलेशन करने के, बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रोवर्ड होकर आपके साथ कम्युनिकेशन करने के, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जो कन्फेस नहीं कर पा रहा था, सारी खुलकर बातें करने के, मतलब कि सब आपसे खुलकर बात करना चाह रहा है ये पर्सन अब, ठीक है। एक रिकंसाइलेशन की एनर्जी है, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ हील करना, सिचुएशन को बैलेंस करना, आपको इंटरनेट के थ्रू देखना, ठीक है, टाइम टू टाइम आपके ऊपर नज़र रखना, ये वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। जस्टिस, एक बैलेंस वाली एनर्जी है, कुछ बैलेंस हो रहा है आपके रिश्ते में, कुछ जस्टिस मिल रहा है आपको, कुछ यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, मतलब कि आपका रिश्ता एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर फील क्या कर रहा है, फीलिंग्स में क्या है, फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपके पार्टनर की। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट एक सोलमेट एनर्जी को लेकर ही हुआ है। आप इस पर्सन के सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों का कोई कार्मा पेंडिंग हो सकता है जो इस टाइम क्लियर हुआ है, ठीक है। कोई कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच रही है जो इस वक्त क्लियर हुई है। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की राइट नाउ, वर्थ वेटिंग फॉर, आपके पार्टनर यहाँ पर जैसे एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जैसे एक डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग आप लोग के कनेक्शन में कनेक्टेड है। गेटिंग टू नो ईच अदर, पास में आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान भी नहीं सके, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं सके, पास में बहुत आप लोगों ने, या तो इस पर्सन ने आपको जानने की कोशिश नहीं करी, बहुत क्लोज ऑफ रहा, आपकी तरफ खास एक्शंस नहीं लिए, आपकी तरफ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करी, तो ये पर्सन अब करना चाह रहा है, आपको जानना चाहता है, मजीद जानना चाहता है, जितना जाना है और जानना चाहता है, आपसे ही जाने का, लेकिन जानना चाहता है, बातें करना चाहता है आपसे खुलकर। क्लैरिफाई वर्थ वेटिंग फॉर। क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, यहाँ पे एक सोल बॉन्ड है, ठीक है, आप लोग एक सोल बॉन्ड शेयर करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हो रही है आप लोग को ऐसा लग रहा है बहुत टाइम गुजर गया, यहाँ पे इस पर्सन को, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस, इसको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आप अगर इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक रश एक्सपेक्ट करते हैं तो मत करें, बहुत ज़्यादा स्लो है, पेशेंस है इसके अंदर, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिंगल ग्रो करना, इंडिपेंडेंट रहना इसको पसंद है, ये भी चाहता है कि आप अपनी लाइफ में सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करें, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करें और एक
एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह रहें, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है, खुद भी सिंगल है, आपको बहुत अट्रैक्टिव देख रहा है, आपकी तरफ एक पैशन फील कर रहा है। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है तो स्ट्रांगली यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब कि एक दूसरे की लुक्स को लेकर बहुत अट्रैक्टिव हैं, यहाँ पे एक अट्रैक्टिव पुल है। दोनों सिंगल हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, दोनों इस रिश्ते में क्या कंक्लूजन निकलेगा देखना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से रिजल्ट क्या होने वाला है इस रिश्ते का, ठीक है। क्योंकि आप लोग को लगता है यहाँ पे जो अब तक जो सब कुछ होता रहा, यहाँ पे डिवाइन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, जैसे डिवाइन प्लानिंग थी, डिवाइन टाइमिंग चल रही थी, डिवाइन की तरफ से यहाँ पे बहुत से चीज़ें आप लोग के बीच हुई, ठीक है। आपके पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है? ये पर्सन पेशेंस, सोलमेट, मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पे एक सोलमेट काइंड एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सोलमेट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक सोल, वेरी सून आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे वेरी सून का कार्ड है, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है वेरी सून। यहाँ पर किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके का मूवमेंट, किसी तरीके की मैसेज, कॉल आप रिसीव कर सकते हैं। ये आपका सोलमेट है, ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, ये फील करता है आपके आपके साथ कोई खास बॉन्ड है। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा, बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस करा, लेकिन जो आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है, जो आपके साथ बॉन्ड क्रिएट हुआ है, मतलब कि इस पर्सन ने शायद इतना एफर्ट नहीं डाला, लेकिन जो अंदर ही अंदर एक पुल, एक अट्रैक्शन, एक पॉजिटिवनेस जो आपके लिए है, जो एक पैशनेटिव एनर्जी आपके लिए, जो आपको पाने की क्रेविंग है, जो आपको अपनी लाइफ में लाने की क्रेविंग है, वो कहीं और इस पर्सन ने किसी और कनेक्शन में अपने आप को इतना पॉजिटिव, इतना मतलब कि इतना एक्ट भी नहीं करा, फिर भी जो आपके लिए जो इस पर्सन के माइंड में थॉट्स चलते हैं, जो अट्रैक्शन चलती है, वो बहुत ज़्यादा इस तरीके की, इसने कभी ऐसी चीज़ें फील नहीं करी अपनी ज़िंदगी में जो अब फील कर रहा है। क्लैरिफाई सोलमेट, ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, ट्विन की तरह देख रहा है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत खास हैं, ठीक है। खास सोलमेट, पता भी हो या ना पता हो, एक सोलमेट मतलब के स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आप इसकी लाइफ में कितनी चॉइसेस हो, इस पर्सन की ज़िंदगी में चॉइसेस हैं, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। बहुत सी चॉइसेस हैं लेकिन आप एक डिफरेंट है, ठीक है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, क्लैरिटी आ चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई कन्फ्यूजन्स थी, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा विजडम गेन हुआ है, 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये एम्परर है, बहुत ज़्यादा दूर का सोच रहा है, फैमिली का सोच रहा है, मैरिज का सोच रहा है, फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, आपके साथ फैमिली का बॉन्ड कैसे रहेगा, बहुत कुछ सोच रहा है। आप लोगों के बीच अगर फैमिली, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है, आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है। इसके माइंड में मैरिज और कमिटमेंट चल रही है आपको लेकर। आप दोनों के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस से देखता है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए कुछ डिसाइड कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन अपनी इर्द गिर्द के बारे, इर्द गिर्द के वाले, इर्द गिर्द लोगों के बारे में भी सोच रहा है, अपने माइंड में क्लियर हो चुका है, ये आपको लेकर एक क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। विजडम गेन हुआ है, ठीक है। इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी, ये रिश्ता बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड दिखता है। ये पर्सन डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट काइंड वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस चाहता है, ये इस रिश्ते को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, एक मैनिफेस्टेशन है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। होल्ड करके बैठा हुआ है, ये एक मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इसने आपको लेट गो नहीं करा है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन मूव ऑन कर गए, आपको छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वेरी सुन आपके रिलेशनशिप में कुछ न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट हो रही है। ये अपने मतलब कि होल्ड करेगा, ये कंट्रोल करेगा इस रिश्ते को, ठीक है। एक कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है, ये पर्सन इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहता है, होल्ड करके ये एक डोमिनेट करेगा, एक डोमिनेट करने वाली एनर्जी। आप ये नहीं सोच सकते कि ये पर्सन ऐसे ही चीज़ें चलेंगी और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, नहीं। मतलब कि चाहे एक डोमिनेट करने वाली एनर्जी है, ये पर्सन एक डोमिनेट करना चाहेगा इस रिश्ते को, ठीक है। जब भी आपकी लाइफ में आता है, पास कुछ भी रहा हो, लेकिन एक कन्फ्यूजन की वजह से गया था, इल्यूजन्स की वजह से गया था, यहाँ पर इसको समझ में नहीं आता ट्रुथ क्या है, क्लैरिटी क्या है इस रिश्ते की, ठीक है। इसने आपको कन्फ्यूजन की वजह से पास में छोड़ा था। आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया, किसी कन्फ्यूजन को लेकर आया, किसी स्टकनेस को लेकर आया, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को लेकर कोई डाउट्स थे, आपके पार्टनर को कोई इस रिश्ते पे डाउट थे, आपको डाउट था, इमोशनल
इमोशनली पर्सन या आपके लिए उस टाइम अवेलेबल नहीं था, कुछ ना कुछ था, लेकिन अब ये जो यहाँ पर है ये पर्सन इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, क्लैरिटी मिल चुकी है, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, माइंड कंफ्यूज था आपको लेकर, क्लियर नहीं था, वो क्लैरिटी मिल चुकी है, सब सोच की एनर्जी है, सारे माइंडसेट क्लियर हो चुके हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।